जय सीताराम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डाइपोल की वजह से किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इसमें हम तीन केसेस पढ़ेंगे। पहला केस हमारा होगा किसी भी डाइपोल की वजह से, जैसे ये हमारा डाइपोल हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू है। तो उसके कारण पहला केस हमारा होगा कि इसके एक्सियल पे, यहाँ पे मतलब इसकी सीधी रेखा जो होगी इसकी अक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। दूसरा हम देखेंगे कि इसके इक्वेटोरियल पे, ये इसके मध्य बिंदु से लंबवत जाने वाली रेखा को इक्वेटोरियल कहेंगे। इसके इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट अगर होगा तो इस डाइपोल की वजह से उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तीसरा हम पढ़ेंगे कि किसी भी जनरल पॉइंट पे, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी, किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तीसरे केस को हम मास्टर केस भी कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक स्पेशल पॉइंट या नोट कर लेंगे जो इसमें हमें काम लगेगा। हमने जैसे पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ढेर सारे जो चार्ज होते हैं, एक सिस्टम होता है उसमें ढेर सारे जैसे चार्ज होते हैं, तो किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इन सभी चार्जों के कारण जो फोर्स लगेगा उनका वेक्टर सम होगा अलग अलग। तो वैसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हम ढेर सारे चार्ज ले लें तो जैसे हम फोर्स के लिए उसको कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर कोई एक सिस्टम में ढेर सारा ऐसे चार्ज है तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे जैसे तो कोई टेक्स्ट चार्ज है, मान लेते हैं हमारा कोई टेक्स्ट चार्ज है और ये सब ढेर सारे हमारे कोई चार्ज हो गए, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, तीनों के कारण अलग अलग लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। तो नोट हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल is true for both electric force and electric field। तो शुरू करते हैं हमारा पहला कंडीशन कि डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये हमारा पहला कंडीशन है, एट एन एक्सियल लाइन। इसी को हम कहते हैं इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। तो अब हम एक डाइपोल बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाइपोल क्या होता है, सेम चार्ज बट अपोजिट साइन और शॉर्ट डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस हमने 2L ली थी, इसका मिड पॉइंट अगर हम O मान लेते हैं और इन 2L को हम सेपरेट कर देंगे L और L के रूप में। तो जब ये मिड पॉइंट है तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो L हो जाएगी और जो दूरी बची वो L हो जाएगी। ऐसा हम डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। अब एक्सियल लाइन का मतलब क्या हो कि दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये हो गया एक्सियल लाइन। अब इस पे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हम कोई अगर टेक्स्ट चार्ज रखें तो उस पे इन दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसी के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की दूरी R है। अब इस पॉइंट P पे जो हम टेक्स्ट चार्ज रखेंगे उसके कारण प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस दिशा में होगी, वो होगी इधर की दिशा में। इसको हम नाम दे देते हैं E1 और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम देंगे E2। अभी हमें दिशा कैसे पता चली, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पे हम कोई पॉइंट चार्ज जब मानेंगे तो प्लस क्यू के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव, तो यानी इसको दूर भगाएगा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू ई क्यू।
ये एफ और ई दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जो इसकी दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। तो जो प्लस क्यू के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा उसकी दिशा इधर होगी, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट पी पे इधर होगा। सेम ऐसे ही माइनस क्यू के लिए इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे। तो E1 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्यू लेंगे, साइन नहीं रखेंगे। और यहाँ पे होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 किस वजह से, E1 जो है प्लस क्यू की वजह से, तो हम डिस्टेंस कौन सी लेंगे, डिस्टेंस ये वाली लेंगे, इस प्लस क्यू से इस पॉइंट पी की। ये जो इतनी दूरी है हम ये लेंगे। अब ये कितनी होगी, पूरी दूरी आर है, ये इतनी एल है, तो ये प्लस क्यू से इस पॉइंट पी की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस का एल। तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस का एल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और अगर हम E2 का मान निकालें तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान। E2 किस लिए है, E2 कहाँ से आया, E2 आया माइनस क्यू से। और माइनस क्यू और इस पॉइंट P की दूरी कितनी है, या P से मिड पॉइंट की दूरी R, ये इतनी लेंथ L हो गई, तो R प्लस एल, तो हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन। E1 और E2 सेम लाइन पे है लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि एक दूसरे के जब अपोजिट होते हैं, तो जो इनका नेट निकालेंगे वो इनका डिफरेंस होगा। इन दोनों में जितना भी डिफरेंस होगा वही इनका नेट हो जाएगा। और डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े में से छोटा घटा देंगे। अब यहाँ पे E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, फॉर्मूला अगर देखें तो चार्ज तो दोनों में सेम है और ये टर्म जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिसाइड करेगा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। तो डिस्टेंस जिसकी कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो प्लस क्यू की डिस्टेंस कम है, तो यानी प्लस क्यू के कारण जो लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम नेट के लिए करेंगे E1 माइनस E2, ये हमारा हो जाएगा ई नेट एट पॉइंट P। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसमें से ये टर्म और क्यू बाहर निकल आएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, तिरछा गुणा हो गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे आ गया, काफ़ी इस पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जो हमारा ये टर्म है इसको हम अलग से अगर देखें, गुणा होगा तो आर माइनस एल स्क्वायर को हम 2 बार लिख लेंगे, और ये गुणे जब होंगे तो आर प्लस एल को ऐसे 2 बार लिख लेंगे हम। आर माइनस एल आर प्लस एल आर माइनस एल आर प्लस एल, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं। तो यहाँ पे आर माइनस एल आर प्लस एल हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही टर्म 2 बार आएगा तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हम ऊपर इन दोनों ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ई नेट जो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर, माइनस के कारण अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर से कैंसिल, 2RL मिन के 4RL। तो ई नेट इज इक्वल टू 4QRL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको अगर तोड़ दें, 2QL आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ये अब भी सेम है, 2 × 4 QLR। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 2QL क्या होता है, ये होता है P, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपान R² - L² का होल स्क्वायर। अब अगर L बहुत छोटा है, जैसे डाइपोल हमने जो लिया था उसमें 2L लिया था डिस्टेंस, L उसका आधा हो गया, लेकिन अगर L छोटा है तो L² और ज़्यादा छोटा हो गया। जैसे अगर 0.2 है तो ये एक छोटी क्वांटिटी है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 0.04, ये और भी छोटा हो गया। अब इन दोनों में देखें स्क्वायर किए, लेकिन उसके बावजूद इसका मान छोटा है। तो वैसे ही अगर L छोटा है तो L² और भी ज़्यादा छोटा हो गया, प्लस यहाँ पे एक और स्क्वायर लगा, तो यानी वो क्वांटिटी और छोटी होती जा रही है। तो हम L² को छोड़ देंगे या नगण्य कह देंगे कि इसका मान बहुत कम है तो इसको छोड़ देंगे। तो E नेट हो जाएगा 1/4πε0 2PR अपान R², इस पर एक और स्क्वायर लगा है तो R⁴ 4। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो E नेट हो जाएगा वो होगा 1/4πε0 2P अपान R³। तो ये था फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट या इंड ऑन पोजीशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।